हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। हम इस चैनल के ऊपर मेंटल हेल्थ रिलेटेड सारी बातें करते हैं, एविडेंस बेस्ड बातें करते हैं अबाउट ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा। एंड टुडे द टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ ओवर थिंकिंग वर्सेज ओसीडी। देखिए, मैं पिछले 12-15 साल से ओसीडी पेशेंट्स की मदद कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरीके से उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर सो मेनी ईयर्स, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है वो ये है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग ओसीडी का ट्रीटमेंट ये सोच के नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि ये ओवर थिंकिंग ही तो है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि ओवर थिंकिंग और ओसीडी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मैसिव डिफरेंस है। अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो अक्सर हमारे आसपास के लोग भी हमें समझ नहीं पाते ओसीडी के अंदर, क्योंकि जब हम उनको बताते हैं कि मुझे थॉट्स आते हैं, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, तो अक्सर हमारे आसपास के लोग, चाहे हमारे दोस्त हों, हमारे माता पिता हों, हमारे गार्जियंस हों, टीचर्स हों या हमारे दोस्त, ये सब लोग हमें ये कह के कई बार टाल देते हैं कि ये तो ओवर थिंकिंग सबको होती है, स्ट्रेस सबको होता है, ये थॉट्स तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको सोचना छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अक्सर आसपास के लोग भी इतना ट्रिवियलाइज कर देते हैं इस बात को, इतना ट्रिवियलाइज यानी कि इतना हल्का समझते हैं कि हमें भी लगता है कि हाँ यार, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको भी होता है, हो जाएगा ठीक। और कई बार वो लोग, क्योंकि हमारे गार्जियन से और हम लोग सशक्त नहीं होते हैं, तो कई बार वो लोग हमारी ट्रीटमेंट भी नहीं करने देते हमें, क्योंकि उनको लगता है ओवर थिंकिंग ही तो है। अब देखिए, जहाँ तक सवाल ओवर थिंकिंग का है, तो आपको मैं आज क्लैरिफाई कर दूं कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है या ओसीडी। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि आपकी जो समस्या है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की, क्या ये एक नॉर्मल ओवर थिंकिंग है या ये ओसीडी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा, एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो पसंद आएगी तो कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नाउ लेट्स बिगिन। ओवर थिंकिंग जो है वो ह्यूमन का नेचुरल पार्ट है, ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है। एक्चुअली अगर आप, हर एक ऑर्गन का एक फंक्शन होता है, राइट। जैसे कि आंखों का काम है देखना, नाक का काम है स्मेल, माउथ का काम है टू टेस्ट सर्टेन थिंग्स, राइट। वैसे ही हमारे ब्रेन का, जो हमारा ऑर्गन है ब्रेन, उसका काम क्या है? उसका काम है थिंकिंग अबाउट एनी टाइप। उसको ये नहीं पता कि अच्छी या बुरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट नोज, तो नोज इज सपोज टू ब्रीद इन द एयर, राइट। हम एयर ब्रीद इन करते हैं, हमारी नोज तो ब्रीदिंग करेगी, उसको जरूरी नहीं उसको पता हो कि एयर अच्छी है, गंदी है, क्या है। वी विल ऑलवेज ब्रीद इन, बाकी काम हमारे लंग्स करते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ डिसाइड करना है कि अपने ब्रेन का क्या सिस्टम है, ठीक है। अब क्या है, ब्रेन का जो ओवर थिंकिंग का काम है, उसका थिंकिंग का काम है, ठीक है। और थिंकिंग किस बारे में करनी है उसको कोई मतलब नहीं है। समथिंग इज गुड, समथिंग इज बैड, समथिंग इज वेस्टिंग योर टाइम, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको थिंकिंग करनी है उस बारे में जो भी आपके सर्वाइवल के लिए बेस्ट हो। ब्रेन का एक ही टास्क है, सर्वाइवल, योर सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल, हम जो इंसान है, मनुष्य जो हैं, उनका सर्वाइवल का मैकेनिज्म ताकत नहीं है। उनका सर्वाइवल का मैकेनिज्म, हम सबसे बड़ा शक्तिशाली लोग नहीं है। हम ह्यूमन कोई सबसे बड़े जानवर नहीं कि हम बहुत स्ट्रांग है। हमसे स्ट्रांग जानवर हैं, इस धरती पे रहते हैं। हमसे बड़े विशालकाय जानवर है जो इस धरती पे रहते हैं। और हम क्या है, हमारे पास क्या है, हम कैसे सर्वाइव कर गए, हम कैसे कहते हैं कि हम टॉप ऑफ द फूड चेन में? क्योंकि हमारे पास एक ही शक्ति दी है ईश्वर ने, कुदरत ने, वो है हमारी थिंकिंग पावर। अब थिंकिंग पावर जो है वो किसी भी बारे में हो सकती है, अंटिल ये आपके सर्वाइवल के लिए। तो आपका ब्रेन कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहेगा जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, और जहां अनकंफर्टेबल हो उसके लिए वो सोचेगा, थिंक करेगा, ताकि वो उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। ब्रेन को नहीं पता, और ना उसका ये काम है कि ये अच्छी चीज है या बुरी, वो तो बस सोचेगा, उसका काम सोचना है। जैसे नाक का काम है एयर को अंदर लेना, अच्छी बुरी का कोई मतलब नहीं है, वैसे। नाउ ब्रेन के अंदर थॉट्स आते रहते हैं, और थॉट्स कहां से आते हैं? थॉट्स आने का रास्ता क्या है? हमारी दुनिया, हमारी दीन दुनिया, हमारे आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, या हमारी सोशल मीडिया या हमने कहीं से जो सुना, पढ़ा, किसी ने समझा दिया, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन पिक कर ली हमारे ब्रेन ने, वो हमारे ब्रेन में एज अ थॉट बन जाती है, ठीक है। अब ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स बन तो गए, लेकिन ये थॉट रुकेंगे या चले जाएंगे, डिपेंड करता है आप इस थॉट का यूज करोगे या नहीं। ऑलराइट, अगर आप इस थॉट का यूज कर, और यूज का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप उससे कोई महत्वपूर्ण काम करें। यूज का मतलब है इफ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इन एनी विच वे। जैसे कि थॉट आया नेगेटिव, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि आप उसको सॉल्व करने लग गए। अब आप उसमें से बाल की खाल निकाल रहे हो, यू आर कैटास्ट्रोफाइजिंग इट, यू आर गोइंग इनटू द थॉट, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, आर्ग्यू इट, डिबेट इट, बहुत कुछ करके आप उस थॉट से निकलने की कोशिश कर रहे हो। और इस निकलने के प्रोसेस में आप इस थॉट को और इंपॉर्टेंट बना रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जितना आप इस थॉट से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इस थॉट को, ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है कि ये थॉट इंपॉर्टेंट है, और तभी आप इतने परेशान हो रहे हो, आप इसको सॉल्व करने में लगे हो।
और जितना आप इससे इंटरेक्ट करोगे उतना इंपॉर्टेंट लगेगा ब्रेन को कि थॉट काम का है, और उतना ही वो बार बार आपके अंदर आता रहेगा, जिसको आप कहते हो थॉट स्टक हो जाता है मेरे अंदर। ऑलराइट, ओसीडी के अंदर अभी ओवर थिंकिंग की बात करते हैं ना। ओवर थिंकिंग बहुत नेचुरल और बहुत नॉर्मल, और ये होना है, ये सबके अंदर ये प्रोसेस होता है और ये होना बहुत जरूरी है, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं किसी भी चीज को लेकर। आप कोई भी प्रॉब्लम में एक्चुअली में फंस जाओ, अगर जैसे अभी हाल ही में हमारे देश की सिचुएशन कुछ खराब चल रही थी, कुछ जंग वगैरह के माहौल थे, वॉर हो रहा था, कुछ हो रहा था, तो हमारी आर्मी सोच रही थी, थिंकिंग कर रही थी, ओवर थिंकिंग कैसे करें, क्या नहीं करें, क्या करें, सारे नेता वगैरह लोग सब सोच रहे होंगे। तो ओवर थिंकिंग तो अच्छी चीज़ है, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग, जहां पे आप किसी समाधान पे पहुंच रहे हो, रियल प्रॉब्लम है, उसको लिया, उससे आप रियल प्रॉब्लम जो एक्टिवेट है, अभी एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिव प्रॉब्लम के बारे में आप एक समाधान निकाल रहे हो। लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग ऐसी चीज के बारे में करें जो एक्टिव ही नहीं है इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर वो एक्टिव नहीं है, इस घड़ी, इस पल, तो हम उसको जबरदस्ती सॉल्व करने लग जाएंगे और वो हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा और हमारा ब्रेन उसको अटका के रखेगा, बिकॉज वो सॉल्व तो हो नहीं पाएगी, बिकॉज वो एक्टिव नहीं है। हमारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को सॉल्व कर सकता है प्रॉपर तरीके से जो इस मोमेंट पे, इस प्रेजेंट मोमेंट पे हमारे सेंसेस के अंदर एक्टिवेटेड हो, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर अभी मौजूद ही नहीं है, उसको सॉल्व करने के पीछे अगर आप भागोगे तो उसका कोई भी एंड नहीं है, तभी आप एक लूप बेस्ड थिंकिंग में फंस जाते हो। ओवर थिंकिंग का ही एक एग्जैजरेटेड फॉर्म होता है ओसीडी। ओवर थिंकिंग अगर कोई मुझे बोलता है मुझे हो रही है, मैं कहूंगा कुछ हद तक के बात नॉर्मल है। लेकिन अगर वो ओवर थिंकिंग डेली हो रही है और एक ही टॉपिक पे हो रही है, बार बार हो रही है, समझाने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, और प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मौजूद, फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देन it may turn into OCD, then I may have to call you obsessive compulsive disorder। repetitive thoughts आ रहे हैं, और यहां तो ओवर थिंकिंग इंसान अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से करता है कि मैं अपनी मर्जी से किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन OCD में आपको इंट्रूसिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट देम, ठीक है, आप सोचना चाहते नहीं हो लेकिन आए जा रहे हैं थॉट्स, ये है आपका ऑब्सेसिव थॉट। लेकिन आप यहां पे गड़बड़ क्या कर रहे हो, थॉट आने पर उसको सॉल्यूशन करना चाहते हो, सॉल्यूशन करना ही आपकी ओवर थिंकिंग से OCD बन जाती है। तो सोल्यूशन नहीं करना है हमें, नंबर वन, वो तो हमें पता ही है। लेकिन आयुष सर ये थॉट को कैसे रोकें? देखो, आपको समझना पड़ेगा, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि वापस ये चीज़ उसको अनइम्पॉर्टेंट लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन में एक मैकेनिज्म होती है कि जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो अनइम्पॉर्टेंट बन जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब एक बच्चा 10th क्लास में होता है तो शायद उसके लिए साइंस की बुक इंपॉर्टेंट हो, मैथ्स की बुक इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अगर आज वही बच्चा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, और उसने एक शॉप खोल ली है अपनी, वो रिटेल की शॉप है, कोई उसकी होलसेल मार्केट में कोई शॉप है, वो आज मसाले, आटा, दाल चावल बेचता है, तो क्या उसके लिए वो मैथ्स की या साइंस की बुक या वो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होंगी, अलजेब्रा वगैरह? शायद नहीं होंगी, और उसका ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहा है, तो उसको भूल जाएगा। आपका ब्रेन इसी के लिए बना है, जो याद करना चाहोगे, जो डेली आप यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, वो अंदर फिक्स होगा, जो नहीं करोगे वो वापस से डिस्कार्ड हो जाएगा। यही तरीका है। तो अगर आपको मैं फिर फाइनल एक कंक्लूजन बता दूं, ओवर थिंकिंग नॉर्मल है, वो अपने आप होती है और चली जाती है। ऑब्सेसिव थिंकिंग जो है वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिक आते हैं थॉट और हम सॉल्व करते रहते हैं, दैट्स व्हाई इट गेट्स स्टक। ओवर थिंकिंग नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी होती है और वो उससे गेट ओवर हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। ओसीडी वाले पेशेंट गेट ओवर नहीं हो पाते हैं, होने की कोशिश करते रहते हैं और यही उनकी पीड़ा का कारण बन जाता है, ठीक है। और एक बात, ओवर थिंकिंग ब्रेन का नॉर्मल प्रोसेस है, ओसीडी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इसमें मल्टीपल पार्ट्स जो हैं आपके ब्रेन के अंदर वो एसोसिएटेड हो जाते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया, जैसे एमिगडाला, जैसे हिपोकैम्पस, ये सारे पार्ट्स, ठीक है। तो काफी सारे सर्किट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ब्रेन के। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स से अलर्ट के सिग्नल्स आते हैं, बेसल गैंग्लिया उस पर रिस्पॉन्ड करता रहता है विदाउट इवन गेटिंग रजिस्टर्ड इन द सेंसरी ऑर्गन। एमिगडाला फियर प्रोड्यूस करता रहता है। तो बहुत सारे ब्रेन के ऑर्गन्स, ब्रेन के डिफरेंट लोब इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऐसे ही न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं, क्योंकि आप एक ही पैटर्न को रिपीट करते रहते हो तो ब्रेन में वो ऑटोमेटिक हैबिचुएशन हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कोई भी हैबिट जो हमारे ब्रेन में फॉर्म हुई है उसको हम अनलर्न कर सकते हैं। ये पॉसिबल है साइंस के द्वारा, साइकोथेरेपी के द्वारा। और अगर आप साइकोथेरेपी करते हैं यानी कि ब्रेन ट्रेनिंग करते हैं तो मिनिमम 21 to 60 डेज, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, यू कैन अनलर्न योर पैटर्न, यू कैन अनलर्न योर थॉट्स, यू कैन लाफ ऑन योर थॉट्स, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो यू विल ऑल्सो गेट ओवर इट। तो मैं आई होप आप समझ गए होंगे कि ओवर थिंकिंग और ओसीडी में फर्क है। ओसीडी के थीम्स होते हैं, ओवर थिंकिंग के थीम्स जो होते हैं वो आज कुछ है तो कभी 10 साल बाद या 10 महीने बाद कुछ और होगा।
ओसीडी के थीम्स उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जैसे कि आपका कंटामिनेशन, आपका चेकिंग, हार्म रिलेटेड, डेथ रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेटेड, गॉड रिलेटेड, परफेक्शन, सिमेट्री, एग्जिस्टेंशियल, वही थॉट्स आपको बार बार आते रहते हैं। तो थीम्स भी डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं। ओवर थिंकिंग जग में सबको हो रही है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के बारे में हो रही है। ओसीडी की थीम्स जो है वो डिसाइडेड है और सबको पता है कि यही थीम्स में आपको ओसीडी होता है। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ, अगली बार मिलूंगा। याद रखिए, ट्रीटमेंट लेना आपकी जिम्मेदारी है। ट्रीटमेंट या इस ओसीडी से गेट ओवर होना आपके हाथ में है। कोई भी आपकी बात समझे ना समझे, आप समझते हो, मैं समझता हूं, लेट्स गेट ओवर इट। मिलता हूं अगली बार, तब तक के लिए कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।